हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BMIC एजुकेशन गुरु में। देखिए, आप लोग अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करते हैं, वो आप गलत तरीके से चेक करते हैं। यदि हम स्टेटस चेक करते हैं तो अभी तक आपका क्या आ रहा था, डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई नहीं हुआ था। लगभग अब सभी का वेरीफाई हो चुका होगा। अब क्या है, यहाँ पर तो वेरीफाइड बाय बैंक लिख करके आ गया, लेकिन यहाँ पर कोई तारीख नहीं आ रही है। तो इसका मतलब हमें परेशान होने की जरूरत है? मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको क्या करना है। यहाँ पर वेरीफाइड बाय बैंक, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बैंक से वेरीफाई हो गया। भाई वेरीफाई बैंक से तो हो गया, लेकिन फिर आखिर एक क्यों आ रहा है रिजेक्टेड? तो इस प्रकार की यदि आप में भी कोई समस्या है तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो में मैंने पूरी जानकारी बताई हुई है कि आप इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, आपको क्या परेशान होने की ज़रूरत है, या जो भी कुछ है सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आप लोगों में से बहुत से लोगों की ये दिक्कतें होंगी कि आपका अब वेरीफाई सभी का हो चुका है, भाई सभी का वेरीफाई हो चुका है। लेकिन अब यदि आप PFMAS पर जाते हैं, ये तो आपका स्कॉलरशिप का पोर्टल है, उस पर आप देख रहे हैं, और आप यदि PMS पर चेक करते हैं तो आपको रिजेक्टेड आ रहा होगा, या फिर हो सकता किसी किसी का यहाँ पर अपडेट 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 आ रहा होगा। तब इसका क्या मतलब है भाई? तो देखिए, मैं आपको बता दूं इसके लिए, आपका यदि स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है, मतलब जिस पर स्कॉलरशिप ऑनलाइन किया जाता है, इस वाले पर अपना स्टूडेंट अपने लॉगिन से जब आप ओपन करते हैं तो आपको अपना स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यदि आपका वेरीफाइड बाय बैंक आ गया तो समझ लीजिए आपका काम हो चुका, सही हो गया। लेकिन आप चेक करते हो अपना PMS और वहां पर आपको दिखाई दे रहा है रिजेक्टेड, तो आप यहाँ पर घबरा जाते हैं, क्या मेरा वाकई में यहाँ पर वेरीफाई हो गया लेकिन यहाँ रिजेक्टेड क्यों हो रहा? देखिए, हमारे एक दर्शक है, इनका भी यही हाल है। इनका क्या हुआ, बैंक से ही इनका वेरीफाई दिखा रहा है, मतलब बैंक से वेरीफाइड हुआ है, लेकिन भैया इनका दिसंबर से अभी तक रिजेक्ट ही हो रहा है। तो क्या इनका पैसा आएगा या नहीं आएगा? तो यदि आप में से इस प्रकार की कंडीशन हो, इस प्रकार की चीजें आ रही हो, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया इस PFMAS में क्या आता है क्या नहीं आता, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आज आपको अभी बताने वाला हूँ, आपको देखना कहाँ है वास्तविक रूप से आपको PFMAS देखना कहाँ है, आप गलत तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ आपको जानकारी मिल जाती है, लेकिन शुद्ध जानकारी अभी मैं बताने वाला हूँ आपको कि कहाँ पर आपको देखना। आप यहाँ पर रिजेक्टेड देख लेते हैं या अपडेट अपडेट आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जैसे इनका है अपडेट 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 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बस पेंडिंग आ रहा है, बैंक से वेरीफाइड भी नहीं हुआ, अपडेट हुआ है। और किसी किसी का पैसा पता चला, किसी किसी का पैसा भी आ गया है, फिर भी पेंडिंग में यहाँ पर रिजेक्ट दिखा रहा है। जैसे मैं आपको कुछ पिछला उदाहरण दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, एक स्टूडेंट का है पैसा भी यहाँ पर आ चुका है, मतलब पैसा अकाउंट में भले ना हो, लेकिन अब इसका पैसा लगा दिया गया, मतलब 10 मार्च के बाद इसका पैसा भी आ जाएगा। यदि यहाँ की बात करूँ मैं, तो यहाँ भी इनका रिजेक्ट रिजेक्ट आ रहा है। तो भाई रिजेक्ट आ रहा है तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बेहतर रहेगा। तो यदि आपका इस प्रकार से रिजेक्टेड आ रहा है तो दिमाग से बात बिल्कुल निकाल दो कि आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। स्कॉलरशिप बिल्कुल आपका आ जाएगा यदि आपका यहाँ पर वेरीफाइड बाय बैंक आ चुका है। मतलब यहाँ पर ये जो 4-5 चीजें हैं वो सब आपकी ग्रीन है, मतलब सब कुछ आपका ग्रीन है। तो भाई 10 मार्च के बाद देखिएगा, यहाँ पर लास्ट में इसके भी नीचे वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इसके नीचे आपका अमाउंट भी दिखाई देने लगेगा। आपको ये देखना ही है, PFMAS देखना है। तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर कैसे देखना है। तो भाई आपको सबसे पहले लॉगिन करना है scholarship.up.gov.in वेबसाइट, मतलब स्कॉलरशिप वाले पोर्टल पर आपको यहाँ पर आ जाना। आपको PFMAS पर कहाँ देखना है, कहीं इधर उधर PFMAS भी नहीं डालना। सबसे अच्छा तरीका है, देखिए, यदि आपका बैंक में NPCI है, मतलब आपने स्कॉलरशिप ऑनलाइन कराया होगा, तो आपका NPCI भाई होगा ही होगा, तभी आपका फॉर्म ऑनलाइन हो पाया। यहाँ पर आप देखते हैं क्या लिखा है, अपने भुगतान की स्थिति जानने के लिए क्लिक करें। आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ इस पर ही क्लिक करना है।
यहाँ पर आपको वास्तविक जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पर भुगतान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपका बैंक का नाम डालना है। भाई बैंक का नाम क्या डालेंगे, आपके तो 4-5 अकाउंट होंगे, तो यहाँ पर 4-5 अकाउंट में से नहीं, सिर्फ उस बैंक का नाम आपको चयन करना है जिसका एनपीसीआई एक्टिव है। एनपीसीआई किस बैंक में एक्टिव है कैसे जानेंगे, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना भी दिया है, बाकी आप लोग जानते भी हैं। तो आपको जिस बैंक में आपका बैंक एनपीसीआई एक्टिव है उसी बैंक का यहाँ पर नाम डालना है। बैंक का नाम डालने के बाद बैंक का अकाउंट नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको बैंक का अकाउंट नंबर फिल कर देना है। उसके बाद दूसरी बार फिर यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर फिल कर देना। उसका जो आपका कैप्चर कोड ए वाला आ रहा होगा, कैप्चर कोड डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल पर करना है सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो ओटीपी यहाँ पर जैसे सेंड करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर आधार से लगा होगा और उस पर ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी डालेंगे उसके बाद आपका पूरी एक नई विंडो खुल करके आ जाएगी। तो जब नई विंडो खुलेगी तो वहां पर आपका पैसा दिखाई देने लगेगा, यदि पैसा आपका लग चुका होगा। यदि नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पर आ रहा, कोई मतलब दिख नहीं रहा, तो आपको फिर भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओटीपी आपका तभी आएगा और ओटीपी आने का बाद वेरीफाई तभी होगा जब आपका पैसा लग चुका होगा। जब यहाँ पर आपका भुगतान की स्थिति में पैसा दिखाई देने लगता है तो लगभग 1 हफ्ते के बाद आपका पैसा, 1 हफ्ते से 15 लगभग मतलब 2 वीक 2 हफ्ते में आपका पैसा आ जाता है। जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं आपको कि यहाँ पर आखिर रिजेक्ट आता क्यों है, यहाँ पर आखिर रिजेक्ट क्यों आ रहा है। अभी एनपीसीआई था, पेपमस के लिए रिपोर्ट भेज रहा था और यहाँ पर आपका बैंक से वेरीफाई नहीं हुआ था। जब बैंक से भाई वेरीफाई नहीं हुआ होगा तब वहाँ पर तो आपको पेपमस पर तो रिजेक्ट बताएगा। 2 चीज़ें होती हैं, एक एनपीसीआई होता है और दूसरा होता है भाई पेपमस। एनपीसीआई रिपोर्ट भेजता है हमेशा पेपमस को, वो जरूरी नहीं है आपका स्कॉलरशिप के लिए होता हो, हर चीज़ के लिए वो रिपोर्ट समय समय पर भेजता रहता है। और वहाँ पर जब पता चला उसे भुगतान की कोई स्थिति ही नहीं मिल रही है, इसलिए वो आपके लिए दिखा देता है रिजेक्टेड। अब जब आपको बैंक से वेरीफाई हो चुका है, इसका मतलब पैसा आपका आने वाला है, तो यहाँ पर भी अब आपका अपडेट दिखाई देगा या क्रेडिट दिखाई देने लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपने दोस्त पटेल विवेक वर्मा को विदा दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।